अब जो फोर्थ टाइप का प्रोटिस्टा था वो है स्लिम मोल्ड। और ये वाला जो प्रोटिस्टा होता है ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। इसका न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफाइट। ये सैप्रोफाइटिक है, मतलब डेड और डिकेइंग चीज़ों से ये अपना खाना लेता है, मतलब जो चीज़ें सड़ रही हैं गल रही हैं उनसे अपना खाना लेता है। और इनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? जब सूटेबल कंडीशन होता है तब ये क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम इनका फ्रूटिंग बॉडी है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। जब ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं। मतलब सेल डिवाइड नहीं होता है, बस न्यूक्लियस डिवाइड होता है और होते जाता है होते जाता है। और एक ही सेल, हालांकि सारे प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन ये एक सेल में ही इतनी बार न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है कि ये एक सेल ही बहुत बड़ा हो जाता है और कई फीट्स का हो जाता है। और एक ही सेल के अंदर जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं तो ऐसे सेल को या ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक बॉडी। सिनोसाइटिक बॉडी बोलते हैं। और मल्टी कैरियन भी बोलते हैं, मल्टी कैरियन। मल्टी कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है लैटिन में। और जब इनमें न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो उस केस में जो इनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल जो होती है वो नहीं होगी, क्योंकि जब खाना इनको अपना खुद से नहीं बनाना है तो क्लोरोफिल क्यों होगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और जब इनका कंडीशन अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल, जब कंडीशन अनफेवरेबल है तब ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। और ये स्पोर कहाँ बना होता है? ये बना होता है फ्रूटिंग बॉडी पर। इसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या होता है? स्पोर्स होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू सेल वॉल होता है। ये सब इनके फीचर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रू सेल वॉल होता है। ट्रू सेल वॉल की वजह से स्पोर जो है वो किसी भी कंडीशन में जल्दी मरता नहीं, और फिर जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तब वो दोबारा पैदा हो जाते हैं। और ये स्पोर जो होता है बहुत रेजिस्टेंट होता है, इतना रेजिस्टेंट होता है कि कई सालों तक इसमें कुछ नहीं होता है, मेनी ईयर्स। ये बहुत सालों तक ज़िंदा रहता है और बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, जल्दी मरता नहीं। और ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह फैलता कैसे है? ये एयर करंट में फैलता है। जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ ये उड़ता जाता है, इधर से उधर चला जाता है, बहता रहता है, हवा के लहर के साथ ही चलता है। और स्लिम मोल्ड का जो एग्ज़ाम्पल है उसको हम स्लिम मोल्ड ही बोलते हैं, स्लिम मोल्ड। जो इसका एग्ज़ाम्पल है